जिंदगी में और करना क्या है? कुछ नहीं, यहाँ मिलने वाला कुछ है नहीं, दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं। खुशी से जिंदगी जी लो, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम से रह लो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको प्रेम की दरिया में डुबा दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबकी गम खा लो, सह लो, अपने संगठन को टूटने मत दो, परिवार की एकता और प्रेम को बना रहने दो। बस संसार में इसी में सुख है। राग द्वेष मत फैलाओ, ईर्ष्या भी मत करो किसी से, कुछ भी मिलने वाला नहीं। दिल के अंदर यदि ईर्ष्या है, राग द्वेष है, शांति नहीं मिलेगी। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। ईर्ष्या की आग में रात दिन जलने वाले लोग कभी सुख चैन नहीं पाते। जो दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न होता है और दूसरों को दुखी देख करके जिसका मन दुखी हो जाता है, पद्म पुराण का ऋषि कहता है वो साक्षात धरती का हरि भगवान होता है, वो भगवत स्वरूप होता है और भगवान कहीं अलग नहीं होता है। जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख में द्रवित होता है, ये भगवान का गुण होता है, यही भगवत लक्षण होता है। देवदत्त ने एक हंस को बाण मारा, हंस घायल होकर के गिरा। गौतम ने उसको उठाया, गोद में लेकर के पानी पिलाया, सहला रहा। देवदत्त आता है और कहता हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। गौतम कहते हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ। राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहानी सुनी। राजा ने जवाब दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस गौतम का है। और वही गौतम जो हंस के दुख को सह नहीं सके, बचाने के लिए द्रवित हो गए, वही एक दिन भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, भगवान बुद्ध कहे जाते हैं। वे भी किसी माता पिता की संतान थे, वे भी मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। राजमहलों में उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ो बकवास, लेकिन मनुष्य का चेहरा है उनका और उनको भगवान बुद्ध माना गया। याद रखना, यदि आपके अंदर दया है, करुणा है, रहम है, तो ये लक्षण भगवान का है, फिर आप स्वयं भगवान के रूप हैं, भगवान के रूप है। ईर्ष्या द्वेष से बचो, जलन मत करना किसी से। कई बार लोग किसी का बढ़ता हुआ नाम देख करके जलने लग जाते हैं कि इसके नाम को बिगाड़ना है किसी तरह से। और याद रखना, आपका नाम बढ़ने लग जाए, धन धाम बढ़ने लग जाए, दौलत बढ़ने लग जाए, शक्ति बढ़ने लग जाए, तो ज्यादा विनम्र हो जाना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, किसी को सताने में शक्ति मत खर्च कर देना, अन्यथा शक्तियां पुनः एक कुदरत वापस लेना शुरू कर देती है। शक्तियां उसके पास में परमानेंट रहती हैं जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है, शक्तियों का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने में करता है, उसकी शक्तियां निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरों को सताने में शक्ति खर्च करता है, वो एक दिन शक्तिहीन हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। अपन तेज समारो आपै, गाइए। अपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै, तीनों लोक हाँकते काँपै, अपन तेज। हनुमान
चालीसा की चौपाई है, दोहराइए, 3 बार दोहराइए, सब महिलाएं भी गाएं। तीनों लोक हाकते कांपे। बहुत मस्त चौपाई है। अपना तेज, आप पास कौन कौन तेज है, वो तेज तुम संभाल नहीं पाते, तेजहीन हो जाते हो। तेजस्वी बनो, तपस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो, कीर्तिवान बनो। आपके पास वाणी का तेज है, दृष्टि का तेज है, आपके पास में बुद्धि का तेज है, आपके पास में चरित्र का तेज है, आपके पास में सुंदर स्वभाव का तेज है। इस तेज को संभालो, कहीं इस माया मोह के संसार में आपका स्वभाव बिगड़ न जाए, वाणी बिगड़ न जाए, चरित्र बिगड़ न जाए, कहीं आचरण खो न जाए, और कहीं आपकी तेजस्विता छीड़ ना हो जाए। अपन तेज संभारो। आप हनुमान चालीसा कहती है, अपनी वाणी के तेज को भी संभालिए। आपकी वाणी ये गाली दे दे करके वाणी तेजहीन हो जाती है, इसलिए गालियां मत बको, कोई फायदा नहीं। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को भी गाली देती है और पति से कहती हैं, ये मर गया, नाश काटा और गेहूं काटा और भूसा उठाया। फालतू बात बोलती। कितने पुरुष भी इतने क्रोधी हैं, अपनी पत्नी को बहुत गाली देते हैं। तो याद रखना, गाली मत दो। जैसी पत्नी है वही तुम्हारे भाग्य में थी। अब बस स्वीकार करो, जो भी मिली है उल्टा पलटा करती है। कितने लोग बहुत पुण्य कमा चुके हैं, उनको बड़ी बुद्धिमान पत्नी मिली है, समझदार, इशारे से काम करती है। और जिनके पुण्य थोड़ा कमजोर है, उनको थोड़ा बुद्धू भी मिली है। चाय मांगते हैं तो गिलास में ला कर देती है, और पानी मांगते हैं तो कप में ला कर देती है। पति सोचता है इतनी भी बुद्धि नहीं, तो बताती है पीना तो है और क्या करना है, कप से पी लो, क्या फर्क है। बुद्धिमान पति मिल जाए तो समझो कोई जन्म का पुण्य था। बुद्धिमान पत्नी मिल जाए, ये कोई पुण्य से ही मिली है। बुद्धिमान बेटा मिल जाए, माँ बाप का पुण्य है। बुद्धिमान शिष्य मिल जाए, विवेकवान शिष्य, वैराग्यवान शिष्य, गुरु का कोई जन्म का पुण्य है। और सुयोग्य गुरु मिल जाए, वैराग्यवान गुरु, तेजस्वी गुरु, ओजस्वी गुरु, ज्ञानी गुरु, ध्यानी गुरु, सदाचारी गुरु, जितेंद्री गुरु, ऐसा गुरु जो कल्याण का काम कर दे शुरू, ऐसा मिल जाए गुरु, तो समझ लो पूर्व जन्म का बहुत ढेर पुण्य था, इसलिए ऐसा गुरु मिला। इसलिए खूब पुण्य कमाओ। तुम गाय की सेवा करते हो, पंछियों की रक्षा करते हो, जीवों पर दया करते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, भूखे को भोजन खिलाते हो, अतिथि का सत्कार करते हो, संत का आदर करते हो, सत्संग समागम कराते हो, ये सब करने से बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है। दान करने से भी पुण्य होता है। किसी के दुख को दूर करते हो तो